मिटे अंधियारे ज्ञान दे, गुरु नाम है ताज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम तन तन श्री मंगलदास जी महाराज जी दी पावन पवित्र परिस्थिति हाजरियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत। आप बड़े बड़भागी हो जो इस पावन पवित्र दरबार में नतमस्तक होने के लिए आए। आज बड़ा शुभ दिन है। हम सब यहाँ बापू मंगलदास महाराज जी को नमस्कार करने के लिए आए। आजकल का जो युग चल रहा है उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो गुरु चरणों में या ये कह लो कि संकीर्तन में ध्यान नहीं देते। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन की बुलंदियां को सुना। वो हमेशा जीवन में उन पदार्थों का संग्रह करते हैं जो माया का जंजाल है। वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देते हैं। बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि एकमात्र उद्देश्य है जिंदगी में तरक्की, और तरक्की का क्या उद्देश्य है? वो है माया। ज्यादा से ज्यादा धन, ज्यादा से ज्यादा सहूलतें एकत्र करो ताकि हम जीवन में किसी तरह की भी हमें कोई कष्ट आए तो हम उनका उपयोग कर सकें। लेकिन हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जन्म मात्र इस उद्देश्य के लिए हुआ है कि हमने उस मालिक को मिलना है। हम जब बच्चा होता है बचपन में वो शरारतें करता है और अपना जीवन में हर तरह से सुख प्राप्त करता है। और जब जवानी आती है, जवानी के समय में बच्चे में पूरा जोश होता है, वो हर तरह से भरपूर होता है, उसमें पूरी एनर्जी होती है। लेकिन वो एनर्जी हमेशा धन एकत्र करने में लगाता है। वो अगर उसमें कुछ समय वो गुरु की शरण में जाए और वहां से कुछ शिक्षा ग्रहण करे और मंदिर गुरुद्वारे में जाकर संकीर्तन में हिस्सा ले, गुरु की शरण में जाए, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका इसमें अभ्यास हो जाएगा। और जब वो गुरु नाम की दीक्षा प्राप्त करेगा तो वो जल्दी ही उस परम पद को प्राप्त कर लेगा जिसके लिए हम इस मानव जीवन में आए हैं। मानव जीवन का उद्देश्य तो एक ही है। हम सब उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं। जैसे हम नया मकान बनाते हैं और उस मकान के लिए हम कारपेंटर को कुछ लकड़ी लेके देते हैं दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए। वो कारपेंटर देखता है कि ये लकड़ी अभी गीली है, वो उसको सुखाने के लिए
हवा में धूप में रखता है, कुछ महीने ऐसे ही रखी जाती है ताकि वो सूख जाए। अगर गीले लकड़ी से दरवाजे बनेंगे तो वो ठीक नहीं बनेंगे, वो टेढ़े हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम उस गुरु महाराज से नाम की दीक्षा लेते हैं और गुरु हमें यही समझाता है कि इसका अभ्यास करो, जब हम उसका अभ्यास करते हैं और आस्ता आस्ता हम अभ्यास करते करते गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु देखता है कि अब इसके पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार खत्म हो चुके हैं। तब गुरु उसको अगली पीढ़ी पर लेके जाता है, जो है वैराग्य। वो देखता है कि क्या अब ये इस तेज सहने के बराबर हो गया है, अब तो तेज सह सकता है। अगर वो उस तेज को सह सकता हुआ तो वो उसे उस अगले स्टेप में ले जाता है और फिर उसको वो खिड़की खोल देता है जिससे वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। भाव ये है कि हमें उस गुरु की शरण में जाना है, उस गुरु से नाम दीक्षा लेकर उससे अच्छी तरह अभ्यास करके उस गुरु को प्राप्त करना है। ऐसे ही एक गांव में एक ताले की दुकान थी। उस ताले की दुकान पे वो ताले वाला बहुत से ताले नए बनाता था, कुछ पुराने ताले ठीक करता था। वहां पर एक छोटा सा बच्चा काम करता था। वो अक्सर देखता था कि एक छोटी सी चाबी से ताला खुल जाता है। उसने एक दिन ऐसे ही अपने मालिक से पूछा, भाई तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े हथौड़े हैं, वो हथौड़े तो काम नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी चाबी उस ताले को खोल देती है। तो उसने बताया कि ये उसके भीतर जाकर उसके अंतर मन को बदल देती है। जब वो अंतर मन में जाती है और उसका कपाट खोल देती है तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम सख्ती से पेश आएंगे तो हम दुनिया में किसी को भी, किसी के भी मन में नहीं जा सकते। अगर हमें लोगों के मन में घर बनाना है तो हमें नमन होना होगा, भाव उस चाबी के समान होना होगा, ताकि हम लोगों में विचरते हुए हम अपने आप को उस चाबी के समान बनाकर नमन होकर विचर सकें। ऐसे ही एक बार गुरु नानक देव जी महाराज 8 वर्ष की आयु में घर से चले गए। जब वो बाहर चले गए तो किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। लोगों ने ढूंढा, लेकिन बाद में पता चला कि वो शमशान घाट में बैठे हैं। वहां जाकर लोग सब इकट्ठे होकर चले गए। वहां पर उनके पिता श्री कालू मेहता जी वहां गए। उन्होंने पूछा, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हम जब कल खेतों से वापस आ रहे थे तो मैंने देखा था कि एक आदमी को 4 आदमी कंधों पर लटाकर लेके जा रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? तो आपने बताया था कि इसका संस्कार करने के लिए इसको शमशान घाट में लेके जा रहे हैं। हम सभी को एक ना एक दिन इस शमशान घाट में जाना ही पड़ता है। हर कोई आखिर में यहाँ ही आता है।
तो मैंने सोचा कि हम मैं किसी को क्यों तकलीफ दूं, क्यों नहीं खुद ही मैं चला जाता। वो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ देख रहा हूँ। उन्होंने पिताजी ने कहा बेटा यहाँ तो हर कोई मरने के बाद आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने होशो हवास में होशो हवास रहते हुए इस जगह पर अपने विषय विकारों का मर्दन कर देंगे, अपने ईगो का मर्दन कर देंगे, तो हम जीते जी ही इस मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। भाव ये है कि हमें काम क्रोध मोह का अहंकार का त्याग करके उस प्रभु के नाम का सिमरन करके उस परमात्मा से मिलन करना है। काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे अपने गुरु महाराज बापू मंगलदास जी जैसे समर्थ गुरु की शरण में जाएंगे और उनकी शरण लेकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर अगर हम कोशिश करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। मैं बापू मंगलदास जी महाराज, परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज और परमहंस बापू की संप्रदाय के सभी संतों को नमन करता हूं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस पावन पवित्र अवसर के लिए। आओ सब मिलकर अरदास करें। औ की घाटी बिखरा पैना, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहेगुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहेगुरु। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अष्ट विचार रघुवंश मुनि, अरो विशंभव वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ओम बापू मंगलदास जी महाराज आपकी सदा, बापू प्यारा दास जी महाराज आपकी सदा, शहनशाह झंडे की सदा, उच्चिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की जय।